अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बड़ा अपडेट आया है। अब तक जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन ठीक उसी दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इसी गिरफ्तारी को वैध है या ये अवैध है, ये सवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इसी केस में जो सीबीआई वाला केस है उसमें जमानत लेने के लिए भी वो कोर्ट पहुंचे हुए थे। जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष है वो इनका पक्ष कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी रख रहे थे और सीबीआई की तरफ से जो काउंसिल है डीपी सिंह वो मौजूद थे। इस केस की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने की। फैसला तो अभी सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या बातें सामने आई, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समझेंगे कि आज कोर्ट के अंदर केजरीवाल के मामले में हुआ क्या क्या। विकास जी, आप इस केस को सुबह से फॉलो कर रहे थे, करीब 3-3.5 घंटे इस मामले पर सुनवाई चली। ओपनिंग रिमार्क जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, जो तर्क अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे थे, वो पहले यही जो हमने फॉलो किया वो यही है कि वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप देखिए कब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत दी और कब सीबीआई उनको गिरफ्तार करने पहुंची। क्या तर्क, मतलब क्या तर्क दिए गए, क्या बात कही अभिषेक मनु सिंह? देखिए, उससे पहले हमें पता ही है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 12 जुलाई को जो ईडी वाला जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई और तब तक जमानत दे दी गई और बड़ी बेंच को वो मामला ट्रांसफर कर दिया गया और जब तक सुनवाई चलेगी तब तक उनको वहां जमानत दे दी गई है। अब चूंकि जो दिल्ली शराब घोटाला जिस केस की बात है उसके कथित शराब घोटाला, दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसका केस ईडी के पास है। दूसरा केस सीबीआई के पास है जिसमें कहा गया कि पॉलिसी बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ईडी वाले केस में जमानत मिल चुकी है और जो सीबीआई वाला केस है उसको लेकर ये मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था। तो इस दौरान उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएमएलए में हमें जमानत मिल गई, कोर्ट ने ये कहा और तमाम जो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात ये भी कही कि आप उस चीज को देखिए कि अरविंद केजरीवाल एक मामले से उन्हें बेल मिलती है और दूसरे मामले में सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही हमने अखबारों में पढ़ा था जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जो है जैसे ही एक मामले में बेल मिली और उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाय हुक और बाय क्रुक ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। 3 दिन बाद, मतलब इमरान खान को बेल मिली थी और फिर 3 दिन बाद वापस उनको दूसरे मामले, उनका कहना था कि जेल से निकल रहे हैं, उनको जेल में वापस डालने की तैयारी है। और उन्होंने कहा वो पाकिस्तान में हुआ लेकिन हिंदुस्तान में ये ऐसा नहीं हो सकता। सीबीआई बाय हुक और बाय क्रुक ये कोशिश करने में लगी है कि अरविंद केजरीवाल को हम जो है जेल में ही रखें किसी भी तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मामला कब उठाया, आपने गिरफ्तारी कब जाकर की, उस बीच में क्यों नहीं की। उन्होंने फिर सीबीआई के वकील क्या तर्क देते हैं, कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत दी गई थी, जो कि 2 जून तक उन्हें बाहर रहना था कि वो चुनाव प्रचार करें, उनने कहा कि हम उस वक्त हम चाहते तो हम उनको अरेस्ट कर लेते, लेकिन हमने मामले की गंभीरता को समझा और वो एक मुख्यमंत्री हैं इसलिए हमने नहीं किया। और शुरुआत से ही चूंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं तो हमने सीधे उन पर नहीं जाकर और जो उनके अधीनस्थ लोग थे उनसे बातचीत की और जब हमें ये मुकम्मल हो गया पूरी तरीके से कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनसे पूछताछ की जरूरत है, तब हम इनको लेकर आए हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी तर्क दिया गया कोर्ट के अंदर कि आप टाइमिंग देखिए, मतलब सीबीआई ने ये केस किया था 2 साल पहले, 2 साल तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई केजरीवाल की, मतलब इस मामले में कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं आया और जैसे ही ईडी वाले केस में उनको जमानत मिली तब सीबीआई गिरफ्तार करने पहुंच गई। वो टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाते रहे। क्या सीबीआई की तरफ से इस पर कोई जवाब दिया गया, कोई स्पेसिफिकली मतलब टाइमलाइन के साथ? जी मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं डीपी सिंह ने क्या क्या चीजें कही थी। डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई को ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। केस की शुरुआत में जैसे हमने बताया कि उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी क्योंकि ये सब आबकारी मंत्री यानी मनीष सिसोदिया उनके अधीन हुआ था। कुछ चीजें सीबीआई के सामने आई
फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का तब उन्होंने फैसला किया जब सीएम को लेकर चीजें आई थी, क्योंकि वो सीएम थे। लेकिन जब उनकी तरफ से कंफर्म हो गया, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि तब हमने जाके उनको अरेस्ट किया। तो टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है। और ये कौन तय करेगा कि जांच कैसे की जाती है? ये तय करेंगे केजरीवाल या उनके वकील तय करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 9 घंटे तक पूछताछ चली, रिकॉर्डिंग हुई हर चीज की, स्टेटमेंट पे जो चीज लिखी गई उस पे अरविंद केजरीवाल के दस्तखत लिए गए, उन्होंने उस पर करेक्शन भी कराया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये नहीं था, उन तमाम चीजों को उन्होंने। और जबकि सीबीआई के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में आम आदमी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान हमने उनसे पूछताछ की। ये सीबीआई ने जो बोला। ठीक है। क्या जज की तरफ से भी कोई रिमार्क आया, कोई टिप्पणी की गई, या बस उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है अभी? हाँ, इसमें जस्टिस नीना ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस नीना ने कहा, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा इनका पूरा नाम है, सिंगल बेंच की सुनवाई कर रही थी ना। हाँ, बात चल रही थी वहां बेसिकली जो ईडी वाला मामला था, पीएमएलए के तहत जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी, तो बार बार चर्चा में ही आ रहा था। तो उन्होंने कहा था कि ये मामला पीएमएलए का नहीं है। उन्होंने धारा 41 और 41A का आधार वहां पे दिया कि कैसे उन्होंने 19 के तहत गिरफ्तार किया और 41 के तहत जमानत मिल गई। तो उन्होंने कहा कि आप इस केस को इस पर सीमित रखिए, जो भ्रष्टाचार का मामला है। आप ईडी वाला केस वो दूसरा केस है, तो इस बेंच में मतलब उसको क्लब मत करिए, हाँ, उसके तर्क को आप यहाँ पर मत करिए। अभिषेक मनु सिंघवी ये भी तर्क दे रहे थे विकास की, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मामले को देखा जाए तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो कार्रवाई सीबीआई की तरफ से हो रही है, आप बेसिक राइट्स का भी वायलेशन कर रहे हो। तो मतलब एंड आते आते क्या कंक्लूजन निकला, मोटा माटी हम क्या समझे, जस्ट क्या था आज की सुनवाई का? जिस कुल मिलाकर ये था, वो ये क्लेम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उनका ये कहना था कि ये जो पूरी गिरफ्तारी है, उन्होंने उस गिरफ्तारी पर ही सवाल उठाया कि ये इलीगल है गिरफ्तारी। तो जब ये वाला मामला उठा कि इलीगल है, तो सीबीआई की तरफ से भी कहा गया कि अगर इलीगल है तो ऑटोमेटिकली जमानत मिल जाएगी, लेकिन अगर इलीगल नहीं है तो बेल के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही पक्ष उन्होंने रखा। तो मतलब अभी चुनौती उन्होंने ये दी है, उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी अवैध है जो इन्होंने की है। जिस तरीके से इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया, इन्होंने जेल में जाके पूछताछ कर ली और अचानक से कोर्ट में आके और गिरफ्तारी ले ली, इसको ये भी नोटिस देना पड़ता है। केजरीवाल की तरफ से ये भी तर्क आ रहे थे अरविंद केजरीवाल के वकीलों के कि आपको अगर पूछताछ ही करनी थी तो आप जेल के अंदर आकर कर लेते, मतलब अरेस्ट की क्या जरूरत थी? तो उनका कहना है कि जब ईडी ने हिरासत में ले रखा था, मतलब ईडी ने जब उनको जेल भेजा था, आप जाके पूछताछ कर लेते, बहुत सिंपल था। आपने नोटिस नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कानूनों का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत हम जाके पूछताछ कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस पे काफी लंबी बहस हुई। उनका ये कहना है कि ये गिरफ्तारी अवैध है, और अवैध है तो बेल ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। उनका कहना है कि आप पहले ये साबित करिए कि गिरफ्तारी अवैध है। तो इस पर जो पूरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें अब वक्त चाहिए। बेंच ने कहा हमें 7-8 दिन का वक्त चाहिए और हम इसको पूरा देखेंगे, इस पूरे मामले को, और हम फैसला रिजर्व कर ले। और हम जुलाई की जो तारीख दी है, जुलाई की कौन सी तारीख है, 29 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम सुनवाई करेंगे। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश थी कि आज की जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसको ज़रा आसान भाषा में और उसके जो मोटा माटी पॉइंट्स हैं जो दोनों ही तरफ से दिए गए वो आपके सामने पेश किया जाए। एक पॉइंट और चलते चलते बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि जमानत का वो विरोध क्यों कर रहे थे। कि उन्होंने कहा कि जब इन्हें पहले जमानत मिली थी तो इन्होंने सबूतों को के साथ छेड़छाड़ करने की, गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की और अपने पद का दुरुपयोग करके ये तमाम चीजें करने की कोशिश की। ये सीबीआई का पक्ष। सीबीआई ने कहा कि पंजाब में हमें इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ अधिकारियों से बात करनी थी, तो वहां हमें परमिशन नहीं दी गई, और यहाँ पर भी बहुत इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये वाला पॉइंट भी जो है पूछताछ के दौरान उठा था, सीबीआई ने दिया, तर्क दिया। तो ये आज की सुनवाई का लब्बो-लुआब था। मेरे साथी विकास थे जो आज की सुनवाई लगातार फॉलो कर रहे थे, उन्होंने आसान भाषा में आप तक सारे तर्क पहुंचाए जो दोनों ही तरफ से दिए गए। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, सीबीआई के तर्कों पर और अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों ने जो तर्क दिए उस पर? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।